देखिए, एक और नए वायरल वीडियो का आप सभी का बहुत से इंतजार रहा होगा। आप इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोग बेसब्री से सोच रहे होंगे कि आप इंतजार कर रहे थे कि लास्ट एक महीना में हम तैयारी कैसे करेंगे। आप सोचेंगे कि लास्ट का एक महीना, अभी तो एक महीना बचा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अभी आपके पास मात्र एक महीने का समय है। लास्ट आपको जनवरी तक, जैसे जनवरी लास्ट होगा, फरवरी में एग्जाम होगा। गेस क्वेश्चन में लोग जाता है, इधर उधर वायरल क्वेश्चन खोजना शुरू कर दोगे तो कि कहीं से कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाए जिससे कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाए। तो इसलिए आपके पास ओरिजिनल पढ़ाई का समय है और सिर्फ आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय है। और इस 30 दिन में आपको क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, इस 30 दिन में हम क्या मिक्सअप होना चाहिए ताकि हम लोग अपने विजन की तरफ बढ़ जाए। तो मिशन और विजन दो चीज को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो समझ लो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अब के बाद आपको एक अलग लेवल का स्टडी प्लान होने वाला है। जो आपका पढ़ाई का टाइम था, उस पढ़ाई के टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहले से आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई कर रहे थे तो उसको और थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और कैसे हम डबल करेंगे, थोड़ा सा लोड भी नहीं आएगा और टाइम भी डबल हो जाएगा। तो इसके लिए एक बेस्ट स्टडी प्लान हम लोग इसमें करेंगे। अगर इस स्टडी प्लान के तहत अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए बिहार बोर्ड 2023 में आप लोग भी कुछ अलग लेवल का रिजल्ट ला सकते हैं। तो आप लोगों का जो मिशन है उस मिशन को हम पूरा करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो विजन है उस विजन को हम पूरा करेंगे ताकि आप लोगों का वैल्यू बढ़ा सके। तो यहाँ पे मिशन, विजन और वैल्यू, ये 3 चीजों का चर्चा होने वाला है। जहाँ पे हम विजन का चर्चा करेंगे, है ना, किसका वैल्यू का, फिर उसके बाद है आपको मिशन का और फिर है आपका विजन का। ये 3 चीज का हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। इस तीनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको तहत में पढ़ेंगे हम लोग। इसके मिशन के बारे में भी चर्चा करके अब वैल्यूज कैसे बढ़ाने इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग देखिए, क्या आप 14 से 40 घंटे पढ़ाई दें ना, 14 से 40 घंटे में खेलेगा, कूदेगा, घूमने जाएगा, कभी सोएगा, खाना खाएगा, बहुत प्रकार के काम करेगा। अब माइनस कर देते हैं इसमें से कुछ टाइम और माइनस कर दो। जैसे तुमको घूमने का भी समय चाहिए क्योंकि लगातार कोई आदमी पढ़ नहीं सकता है। फिर भी आपको हम इतना कहते हैं कि लगभग आपको कम से कम आपको 10 घंटा अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और वो एक ही सब्जेक्ट पर 10 घंटा समय नहीं देना है आपको। आप एक दिन में सब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट बांटिए। किसी को 2 घंटा देना है, किसी को 3 घंटा देना है, किसी को 2 घंटा फिर देना है। मतलब आपके पास सब्जेक्ट टोटल 12 गो होगा। अगर आप तोड़ के देखेंगे तो ऐसे देखिएगा तो आपको 5 गो होगा। 500 का एग्जाम होता है कहने के लिए, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 गो सब्जेक्ट हो गया ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, डाइजेस्टर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसी में 5 गो सब्जेक्ट आ गया। 5 3 8 गो सब्जेक्ट हो गया। हिंदी, इंग्लिश हो गया, 10 गो हो गया। संस्कृत हो गया, 11 गो हो गया, है ना। इस तरह से सब्जेक्ट आपका है तो उसके अनुसार आपको बांट लेना है। बांट लीजिए, सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए टाइम के आधार पे और किस चीज से आप तैयारी करें, है ना। अभी हम कहते हैं कि आप कोई किताब को फॉलो नहीं कीजिए, है ना। आप क्या कीजिए, जो आप पढ़े थे कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो आपको पढ़ाया गया था उस तरीके को आप रिवीजन कीजिए। उस क्वेश्चन को बनाइए, पिछला साल का क्वेश्चन उठाइए। जितना सारा भी सवाल होगा जो हमने तुमको गेस पेपर के द्वारा निकाल कर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया, बोर्ड पे सारा क्वेश्चन को बनवाया, उस प्रश्न को तुम भी एक बार बनाओ और उसमें से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको फिर से दोबारा हमसे पूछो, है ना। इससे पहले के क्वेश्चन से लगभग हमको आपको बता दे रहे हैं कि लगभग सवाल आपको आ जाएगा। भले उसका अंक चेंज होगा लेकिन प्रश्न का पूछने का तरीका वही होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी से ही लग जाना है और एक एक क्वेश्चन को एकदम शांति प्रिय ढंग से बनाना है, क्योंकि हम बनवा चुके हैं। और एक बार आप बनाइए, जहां फंसिए वहां पे आपके सर यहाँ मौजूद है, लेके आइए अगला दिन सवाल, हमसे पूछिए, हम इस सवाल को फिर बोर्ड पे बताएंगे और आपको फिर दोबारा समझाएंगे। अगर आप
मार्केट में बहुत सारा किताब आ गया है। आपको हर आदमी से अगर आप पूछेंगे तो हर किताब के बारे में बताएगा। कोई कहेगा कि भाई एमबीडी से पढ़ लीजिए, कोई कहेगा दूसरा मॉडल पेपर आ गया उससे पढ़ लीजिए, कोई कहेगा गोल्डन गेस पेपर आ गया है, कोई भारतीय गेस पेपर आ गया है। मतलब देखिए, जिनसे आप राय लेने जाएंगे वो अपने अनुसार आपको ओपिनियन देंगे। और आप विद्यार्थी हैं, अभी आपका भटकने का समय नहीं रहा, क्योंकि भटकने का समय जब था हम भटके, अब हमको बैठ के पढ़ने का समय आ गया। जो मेरे पास बुक है हम उसी से पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल को उठाएंगे, उसी को याद कर लेंगे, उसी में क्वेश्चन को बनाएंगे। जहां प्रॉब्लम होगा, टीचर है आपके सामने में, आइए पूछिए हमसे, हम उसको बताएंगे आपको। लेकिन कहीं दौड़ने घूमने का जरूरत नहीं है। और जब भी आपको सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होता है। प्रश्न आपको उसी से रहता है। कहीं आपको गोल्डन गाइड नहीं काम आएगा, कहीं आपको भारतीय भवन का बुक काम नहीं आएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जिससे हर एक सरकारी टीचर जो भी है, आपको इंस्टीट्यूट वाले, वो भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक आपको क्लियर करता है। प्रश्न को आप बनाएंगे तो वही इसी तरह का एग्जाम में भी पूछता है। तो आप एनसीईआरटी से आप पढ़े हैं, हम आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाए हैं, आप उसको पढ़िए फिर से। जहां प्रॉब्लम हो हमको पूछिए, उस दिक्कत को हम दूर कर देंगे। ठीक है, अब सरल भाषा में क्वेश्चन का आंसर आपको मिल देगा। जो हम अपने सरल भाषा में बात करके आपको कोई भी चीज को समझाए थे, सेम उसी तरह का आपको मिलेगा। और वहां से आपको याद कर लेना है जो आपको हम बता दिए हैं, है ना। एक एक चीज आपको मिल जाएगा, सारा आपके पास अवेलेबल है, बस उसका यूज करना है। बहुत चीज ऐसा होता है कि हमारे पास अवेलेबल होता है लेकिन उसका सही से यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। और हाँ, जो भी चीज आप पढ़ चुके हैं उसको एक सही वे में रिवाइज कीजिए, है ना। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। जो चीज पहले नंबर चैप्टर में आप पढ़े थे, जैसे इतिहास का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर, आज से 6 महीना पहले, साल भर मतलब 8 महीना पहले पढ़े थे, हूबहू क्या याद है? 6 महीना आपने क्या याद किए थे? क्या अभी भी वो चीज याद है? नहीं याद है। तो उस चीज को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवाइज कर लेने से ही आपको तरोताजा हो जाएगा वो चीज। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको पढ़ा लिखा कोई काम नहीं आएगा। एग्जाम में आप भूल के चले आइएगा, छोड़ के चले आइएगा। डेली क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन सेट करो कि आज हमको इतना क्वेश्चन बनाना है। जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन बैंक उठाएं, अब क्वेश्चन बैंक में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमको मिल गया 50 को। अगर 50 क्वेश्चन लॉन्ग में से मिल गया तो ऐसा कि इसी में से कोई 50 में से पूछेगा। अब समय कितना है? 30 दिन का। क्वेश्चन कितना है? 50 को है। यानी कि अगर एक दिन में आप डेली 2 को याद करते हैं लॉन्ग वाला, तो टोटल आपको कवर हो जाएगा, है ना। तो लॉन्ग अगर 50 है तो साइंस उठाए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें आपको यह पता लगेगा कि क्वेश्चन अगर 50 ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, तो हम उस 50 क्वेश्चन में से डिवाइड कर लेंगे। हम उस 30 दिन पढ़ने के लिए एक एक क्वेश्चन हम डेली याद करेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यही दूसरा क्या है बात, जो टॉपर क्या करता है वो क्वेश्चन बैंक उठाता है और जिस टॉपिक से उनको ज्यादा दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक से ही संबंधित क्वेश्चन हर एक बार बदल बदल के पूछा जाता है, तो फिर आपको चाहिए कि उस टॉपिक को हम पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लें जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली आप डिवाइड कर लीजिए, डे बाय डे के हिसाब से। एक दिन में आप कम से कम 2 को क्वेश्चन याद कीजिए। एक दिन में साइंस का याद कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा दिन सोशल साइंस का याद कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर बच्चा ज्यादा डरता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, 5 नंबर का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप डिवाइड कर लेंगे। पहले तो 1 दिन 2 दिन बैठिए और क्वेश्चन को छांटने का काम करो। जो क्वेश्चन बैंक हो उससे छांट लीजिए प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन मिला, जो 60 दिन में डिवाइड कीजिए, एक एक क्वेश्चन याद करेंगे जो पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सब्जेक्ट बाय रिवीजन डेली अगर आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग 2 घंटा भी समय है, 2 घंटा जो समय है वो आप लोग रिवीजन में डाल दो। रिवीजन के अगर
प्रीवियस के हिसाब से रिवीजन करते हैं तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा और आपका एग्जाम भी आएगा तो आपको प्रेशर माइंड में नहीं रहेगा। जाके एकदम खुशी खुशी एग्जाम दे के हम लोग आएंगे, और जब दे के एग्जामिनेशन से बाहर निकले कहेंगे हाँ दोस्त देखो पूरा बना के आए हैं, विश्वास है इतना नंबर हमको आ जाएगा। क्या कहता है, देखिए कहावत है और बहुत ही सच्ची कहावत है। क्या कहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। तो शिक्षा जितना ज्यादा हम ग्रहण करेंगे उतना अच्छा से हम उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। तो शिक्षा आपको एक हथियार के रूप में काम करता है, किसी इसके सामने बात करने के लिए, उस दो शब्द लिखने के लिए। तो पढ़ाई को असल मायने में असली रूप में अगर आपको पढ़ना है तो मन से पढ़िए, और ये समय है, इस समय को यूं ही मत गुजार के बर्बाद कीजिए। अगर ये लम्हा गुजर जाएगा तो दोबारा न मिलेगा वो घड़ी। और जब इम्तिहान के बाद हमारा जब रिजल्ट सामने आएगा तो गार्जियन का निकलेगा दो दो फट्टा हमारे सामने, तो फिर याद आएगा घड़ी हमने बिता दिया यारों के साथ घूमते घूमते, और समय जब आया रिजल्ट दिखाने को तो आ गया 0/0 सामने नमूना दिखाने को, है ना। तो बस आपको यही बात कहना है कि आप रिवीजन करें, जहां प्रॉब्लम है हम हैं, ठीक है।